जय सिया राम। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। मेरे सभी व्यूअर्स का आज के इस स्टोरी टेलिंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी टेलिंग आज के कलयुग के अंदर की सबसे बड़ी समस्या जो लग्न विच्छेद यानी कि डिवोर्स और उसके कारण हो रहे उत्पीड़न पीड़ा, जब हर सीमा लांघ जाते हैं और पति और पत्नी के बीच के मन मुटाव और संबंध, पति पत्नी का संबंध वो सीमाएं लांघ जाता है कि पीड़ा और पीड़ा सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाए, तो जो परिणाम आते हैं वो ना केवल समाज के लिए अपितु ये कलयुगी जीवन के लिए बहुत ही कष्टदायक और सोचने वाली जगह पे आके ठहर जाते हैं। जैसे इस वीडियो का शुरू का जो पहला शब्द मैंने बोला जय सिया राम, और दूसरा जो मैंने बोला नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर, यह आर्यवर्त भारत राष्ट्र की भूमि स्त्री को सर्वोच्च सम्मान देती है। इसीलिए जब अर्धनारेश्वर स्वरूप में सबसे पहले नामकरण लिया जाता है, नाम लिया जाता है, तो सीता का पहले लिया जाता है और उसके बाद राम का लिया जाता है। और जब देवों के देव महादेव जो जग करता जग हरता जग पालन हरता है, उनको भी जब संबोधन करना है तो विशेषण प्रयोजन से नमः पार्वती पते, पार्वती के पति ऐसे देवों के देव महादेव को हम नमन करते हैं। ये वो संस्कृति है, ये वो देश है जिन्होंने दुनिया को पति पत्नी के बीच के संबंध की, स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध की परिभाषाएं सिखाई है। आज के इस कलयुग के अंदर जब लग्न विच्छेद हो रहे हैं, जब डिवोर्स यानी कि मानसिक और हर तरह से संबंधों के बीच में, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध में, वैवाहिक संबंध में उत्पीड़न हर सीमाएं लांघ जाता है, तब जो पीड़ा और पीड़ा सहन न कर पाने की जो एक सीमा रेखा है, उसके बाद जो भयावह परिणाम आते हैं, जैसे हम आज समाचार से देख रहे हैं, वो ना केवल सोचने लायक है, किंतु अपने आप से एक सवाल करना है कि यह समस्या के 3 मूलभूत कारण हैं। 3, 1, 2 and 3। संस्कार, समर्पण और समाज। जी हाँ, पति और पत्नी के बीच में हो रहे लग्न विच्छेद यानी कि डिवोर्स और उसके बाद जो भयावह परिणाम जो सुसाइड तक जा रहे हैं, उसके मूल में 3 परिबल, मतलब 3 मुख्य जो है पॉइंट्स हमें समझने चाहिए। एक जो है संस्कार, दूसरा है समर्पण और तीसरा है समाज। स्टोरी टेलिंग ये मेरी वीडियो चैनल की थीम है, तो आज जो मैंने मेरे वीडियो की शुरुआत ये स्टोरी टेलिंग की, ये आज के विशेष बर्निंग पॉइंट को कवर अप करते हुए स्टोरी टेलिंग किया, तो मैंने 2 स्टोरीज जो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप मेरी चैनल पे रेगुलर है तो सिया राम की कथा, राम कथा में हम जान चुके हैं कि एक पति और पत्नी के बीच में जो समर्पण की भावना है, एक पति और पत्नी के बीच में जो संस्कारों का महत्व है, और एक पति और पत्नी के बीच में जब समाज व्यवस्था आती है, ये तीनों मुद्दों के ऊपर, ये तीनों चीज़ों के कारण एक पति और पत्नी के बीच में कितना मजबूत प्रेम और प्रेम का संबंध रहता है। हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री राम को जब वनवास मिला तो वो केवल भगवान प्रभु श्री राम के लिए वनवास था। कई माँ ने कतई नहीं कहा था कि सीता भी वन में जाएगी, लेकिन पत्नी वो है जो अपने माता पिता से ऐसे संस्कार लेके आई हो
कि आपका पति ही आपका जीवन है, आपका पति ही आपका घर है, आपका पति ही आपका महल है और आपका पति ही आपका आराध्य है। और वही समर्पण की भावना से सीता श्री राम की परछाई की तरह उनके साथ वनवास में चल देती है। जहाँ श्री राम वन में भटकते हैं वहीं उनके साथ भटकती है। वही वनवासी जीवन जो 180 डिग्री मतलब बिल्कुल विपरीत जीवन, वैभवी राजमहल, दास दासिया, नौकर चाकर, ऐशो आराम वाले जो जीवन है, उससे 180 डिग्री विपरीत जीवन, जिसमें सादगी, वनवासी और बिल्कुल स्वावलंबी जीवन की शैली जो अपनानी है, वो सीता ने अपने पति श्री राम के लिए अपनाई। ये होता है समर्पण। और ये समर्पण आता है माता पिता से मिले संस्कारों से। और माता पिता भी एक बार जब किसी स्त्री से, किसी अपनी बेटी से जब बात करते हैं विवाह से पूर्व, तो कन्यादान का ये आखिरी संस्कार यही देते हैं कि आज से आपका जो घर है, आपके माता पिता है, वो आपके सास ससुर है, आपका भगवान जो है आराध्य है वो आपके पति है। और आपको अपने पति और अपने सास ससुर जो आपके माता पिता तुल्य नहीं, माता पिता ही है, उनके जीवन को बहुत भली भांति संभाल के सहज से रख के चलना है, संस्कारों के साथ चलना है, वो व्यवस्था में ढल जाना है, वो व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। और उसके बाद पुत्री के जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं देते। ये होते हैं संस्कार। ये होती थी हमारे पूर्वजों से सीखी हुई मिली हुई शैली, जो आज के 2024 के कलयुग में ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से ध्वस्त हो रही है। बेटी के घर पे क्या पकेगा, बेटी क्या करेगी, वो सब उसके विवाह के पश्चात भी उसके माता पिता चलाते हैं। इतनी दखल अंदाजी जो है, ना माता पिता पुत्र के माता पिता, ना पत्नी पुत्री के माता पिता, यानी स्त्री और पुरुष के माता पिता उनके वैवाहिक जीवन में नहीं करते थे पहले के समय में। क्योंकि जो विवाह करने योग्य है वो एक संसार, एक घर, एक परिवार की व्यवस्था चलाने के भी योग्य है। तो उन दोनों का संबंध इतना मजबूत होता था कि पूरे घर परिवार, जो एक समस्त परिवार रहता था, बहुत बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार रहता था, उसको भी बहुत सहजता से आराम से चला सकते थे। किंतु आज के ये जो आधुनिक कलयुग के अंदर ना हम सनातनी रह पाए हैं दुर्भाग्यवश, ना हम अंग्रेज बन पाए हैं। हम अंग्रेज और सनातन मतलब हम अपने मूल समाज और संस्कार, खान पान, रहन सहन, कपड़े पहनना, हर तरह से त्यौहार, हर तरह से हम फ्यूजन कर चुके हैं। मतलब पाश्चात्य संस्कृति और अपनी संस्कृति को इतनी बड़ी मिक्स खिचड़ी बना चुके हैं कि हम जब तक समस्याओं में घिरे नहीं होते हमें प्रभु की याद नहीं आती। इसीलिए जो संस्कार और समर्पण है वही एक सुखी संपन्न विवाहित जीवन की आधारशिला है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। उन देवों के देव महादेव को नमन है जो पार्वती के पति है। अपने पति के सम्मान के लिए अपने पिता तक से लड़ जाना, अपने पति के सम्मान के लिए अपने पति का सम्मान न देखा, अपने पति को अपमानित होते हुए देखा, तो स्वयं अपने जीवन, अपने प्राणों की आहुति देने में भी कोई संकोच या कोई सवाल ना होना, वो होता है शिव और शक्ति का पर्याय। माता सती ने अपने पति शिव शंकर के अपमान जो उनके पिता द्वारा किया गया था, उनके लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ये होती है समर्पण की भावना।
एक दूसरे का सम्मान सर्वोच्च, ना केवल पति से, पत्नी से भी, और पत्नी से भी नहीं, पति से भी, दोनों से एक दूसरे का सम्मान और सम्मान को सहजता से लेके चलना, ये बहुत जरूरी है। पति पत्नी का संबंध तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक के अनकंडीशनल ट्रस्ट, यानी कि आप अपने कोई भी मनोदशा में, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी बात बिल्कुल निखालस भाव से, एक निर्दोष भाव से, कभी भी, दिन में, रात में 2 बजे, 3 बजे, न सुबह न शाम, कोई भी परिस्थिति में आप उनसे कर पाए और वो आपको सुने, समझे, बस यही जो है एक छोटी सी व्याख्या है। किंतु अगर हमें सोच विचार करना पड़े कि क्या मैं बात कर सकता हूँ, ये बात करने योग्य है, तो यही पर्याय हो जाता है कि ये संबंध जो है इतना मजबूत नहीं है। और इसका कारण है, जैसे मैंने आपको बताया, संस्कार, समर्पण और समाज। समाज जो व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था का अपने ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी विवाहित जोड़े कैसे जीवन जी रहे हैं, वो कैसे खान पान, रहन सहन और कैसी जो है अलग अलग प्रकार की रीत बात से जीवन जी रहे हैं, उसके साथ कंटिन्यूस अपना तुलनात्मक कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि रेट रेस में लगे रहना, और उसी प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए और कॉम्पिटिटिव और संघर्षपूर्ण वातावरण अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए खड़ा करना। इसीलिए दो व्यक्तियों के लिए, स्त्री और पुरुष के विवाहित जीवन की परिपक्वता के लिए, सुख और शांति से सिया राम के जैसे, शिव शक्ति के जैसे अगर जीना है, तो उसके लिए संबंधों के अंदर वो समझ, वो विश्वास, वो समर्पण की भावना वही होती है जो सीता ने अपने श्री राम के लिए, जब उनके ऊपर धर्म संकट आया कि राज धर्म निभाए या अपनी पत्नी के लिए प्रेम प्रेम संबंध निभाए, तब उनकी पत्नी ने समझ लिया कि मैंने श्री राम से भले ही विवाह किया, वो राजा राम है, वो भारत देश के, अयोध्या के अधिपति है, उनकी प्रजा एक राजा के लिए सर्वोच्च होती है, और बिना अपने पति के कहे उनकी आंख के अंदर दिख गई वो पीड़ा समझ के ही उन्होंने स्वयं ही वनवास स्वीकार कर लिया। ये होती है भारत की नारी का चित्रण, जो अपने आप को अपने पति की जीवन की पीड़ाओं में, समस्याओं में आगे रख देती है और अपने पति के आंख की अंदर छिपी भावनाओं को पढ़ने का जो है कला जानती है। विवाहित जीवन, पति पत्नी के बीच में विवाहित जीवन आज शांति से नहीं चल रहे हैं। लग्न विच्छेद यानी कि डिवोर्स, और डिवोर्स के बाद और डिवोर्स के पहले हो रहे सुसाइड और डिप्रेशन, स्ट्रेस इतने भयावह स्वरूप ले रहे हैं कि आज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग और साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट्स उसकी दुकान है, और जो है बहुत ही भयंकर तरह से चल रही है। मतलब भयंकर इन द सेंस कि बहुत ही उसमें एक प्रकार से पूरा सिस्टम बन गया है। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा ज्ञानी थे। एक समय होता था, विवाह की एक आयु होती थी, उसी आयु में विवाह हो जाते थे। माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को जो संस्कार देने होते थे वो विवाह से पूर्व ही दे देते थे, ताकि विवाह के बाद उनके जीवन में कम से कम कलह हो और उनके अंदर उनका कम से कम जो है इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब उनको कम से कम इन्वॉल्व होना पड़े, वो प्रकार के संस्कार देते थे। किंतु आज ना ऐसे संस्कार रहे, ना ऐसी विवाह पद्धति रही है। विवाह पद्धति के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जिसमें
फैशन मॉडर्न अंग्रेजी पना ज़्यादा, वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा आ गया है। विवाह पद्धति जो हमारी सनातन परंपरा से वैदिक मंत्रोच्चार और जो एक संस्कार था, विवाह एक जीवन का संस्कार है, वो ना संस्कार रह के ज़्यादा दिखावा और आडंबर हो चुका है, और जिसके कारण जो सात्विक वाइब्रेशंस के साथ विवाह होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। और इसका जो है परिणाम ये आता है कि जो वस्तु, जो संबंध सात्विकता से ही शुरू नहीं हुआ है, उसको संघर्ष तो करना ही है। और उसके बाद भी वो जो सात्विकता से जो संबंध शुरू हुआ है, उसके अंदर भी आध्यात्म का ना होना और समर्पण की भावना ना होना, अपने माता पिताओं से वो संस्कार ना मिलना, और मिले हो तो उनका पालन ना करना, समाज का दबाव या समाज की ये जो रेट रेस, कम्पिटिटिव रेस है, उसका भाग बन जाना और कंटिन्यूअस उसमें आगे रहने के लिए अपने संबंधों को दाव पे लगा देना, यानी कि पति का पत्नी के ऊपर प्रेशर और पत्नी का पति के ऊपर प्रेशर। तो कहाँ है ये हमारे संस्कार जो हमको हमारे पूर्वजों से मिले थे? विवाह की आयु सही नहीं रहती है, विवाह का चयन पद्धति सही नहीं रहता है, विवाह करने की प्रणाली सही नहीं रहती है। विवाह के पश्चात जो एक पति और पत्नी के वैवाहिक संबंध होते हैं, उसके अंदर जो एक स्वतंत्र एक जगह होनी चाहिए वो नहीं रहती है। और जो सृष्टि की रचना है, जिसको परम कृपालु परमात्मा ने जग करता, जग हरता, जग पालन करता, स्त्री को स्त्री बनाया, पुरुष को पुरुष बनाया, तो उनका कुछ सिग्निफिकेंट लॉजिकल रीजनिंग है। जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते, पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकती है। वो बायोलॉजिकल रचनाएं हैं, भावनात्मक इमोशनल रचनाएं हैं। जेंडर इक्वालिटी बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट जेंडर इक्वालिटी तो भारत दुनिया को सिखा रहा है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी में हमारे सनातन में कभी ऐसा नहीं सिखाया है कि सीता माता अब युद्ध करने के लिए जाएगी, भगवान श्री राम अब रसोई पकाएंगे। ये जो है आज का कलयुग का समाज जो है, इसको एक अलग ही डायमेंशन पे लेके गया है। शिव जो है वो आदि योगी है, वो कैलाश पे बैठ के अधमूंदी आंख बंद करके ही तप करेंगे, और माँ पार्वती है वो उनके शिवालय को देखेगी, उनके भवन को देखेगी, उनके लिए रसोई बनाएगी, उनके शिवालय का, उनके गणों का ध्यान रखेगी, उनको भली भांति शिवालय पे चलाएगी, अच्छी तरह से सहेज के उनका परिवार जोड़ के रखेगी। तो स्त्री और पुरुष के जो जीवन के अंदर, समाज के अंदर, संसार चलाने के अंदर जो दायित्व थे, उसके अंदर जो ये इक्वालिटी और वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट को इतना फ्यूजन करके हाइब्रिड कर दिया गया, और उसका परिणाम हमारे सामने है। रोज़ हम अपने आसपास के जीवन में, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया से, समाज में चल रही चहल पहल और उन समाज से आ रही सब बातों से हम जान पा रहे हैं कि जो सिया राम और शिव शक्ति के जो विवाहित जीवन के आदर्श पे ये भारत देश के अंदर स्त्री और पुरुष के विवाहित जीवन चले, वो संस्कार बने थे, वो क्षीण हो रहे हैं। आज एक आध 2 दिन पहले जो घटना हुई है, वो भारत देश और भारत देश के समाज के लिए आंख खोलने वाली घटना है। अब ये समाज नहीं जगेगा और अभी भी पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का ब्लाइंड कट कॉपी पेस्ट करता रहेगा, तो पतन निश्चित है। जैसे कि एक बहुत अच्छे वक्ता के द्वारा कहा गया है, और मैंने भी अपने वीडियो में कई बार कहा है, जो समाज अपने पूर्वजों से, अपने ऐतिहासिक घटनाक्रम से, अपने इतिहास से नहीं सीखता, उसका पतन निश्चित है। इस कलयुग के अंदर, कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण हो रहे स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीड़ा, उत्पीड़न, मानसिक अशांति, इन सब से जूझने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है आध्यात्म, सनातन जीवन शैली।
और वो तभी आएगी जब भावनाएं समर्पण की होगी, जब संस्कार हमारे पूर्वजों के होंगे, और जो समाज व्यवस्था है हम अपने रामायण युग से सीखे आए हैं उसको फिर से जीना होगा। मित्रों, आज आपको ये मेरा वीडियो, ये स्टोरी टेलिंग कम मोटिवेशनल एंड हीलिंग सेशन अच्छा लगा होगा। ये प्रयास था भारत के सनातन जीवन शैली को, भारत के आध्यात्मिक व्याख्यानों को, भारत के आध्यात्मिक दृष्टांतों को, जो हमने शिव और शक्ति और सिया राम से सीखे हैं, उसके माध्यम से आज के समाज के स्त्री और पुरुष की वैवाहिक जीवन के अंदर आ रही समस्याओं का निवारण करने का। आप भी ऐसी समस्याओं से निवारण चाहते हैं और आप भी ये वीडियो के साथ जुड़े और आपको भी मेरे द्वारा समझाए गए ये वीडियो के व्याख्यान को रिलेट करने में अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी भावनाएं बताइए। जय सिया राम, नमः पार्वती, हर हर महादेव हर अवश्य लिखे। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पे। ये वीडियो अपने सगे संबंधी, अपने फ्रेंड्स को, और जो ये समस्याओं से जूझ रहे हो उनके साथ अवश्य शेयर करें, बार बार देखें। मिलते हैं अगले स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।